जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने डाटा फर्स किया है इसमें से जो आपको क्वेश्चन दिया गया था। तो डाटा हमारे पास ये है कि इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो 15 फीट दी हुई है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो 11 इंच है और हाइट हमारे पास 22 इंच दी हुई है और ये इसका कंक्रीट कवर दिया हुआ है, यानी कि ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन। तो ये इसकी टोटल हाइट है और ये हमारे पास इसकी ब्रेड्थ है और ये एरिया ऑफ स्टील टेंशन है और ये एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन है और ये स्टील से टॉप सेंटर और स्टील के सेंटर से बॉटम सेंटर यहाँ तक का जो फासला है दोनों तरफ का जो कंक्रीट कवर है ये हमारे पास डी डैश दिया हुआ है। तो दोनों तरफ का कंक्रीट कवर निकाल के ये हमारे पास इसका इफेक्टिव डेप्थ 19.5 इंच आ गई। तो उसके बाद हमारे पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ दी हुई है FC और FY, ये हमारे पास 4000 PSI और 60,000 PSI बिलतरतीब दिए हुए हैं। ये हमारे पास बीम सिंपली सपोर्टेड है और 15 फीट इसका इफेक्टिव स्पैन है और इसके ऊपर जो लोड आ रहा है वो 15,000 पाउंड्स पर फिट जो है ये UDL में आ रहा है। तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं, हल इसको करते हैं हम। तो देखें सबसे पहले हमने इसकी जो है इफेक्टिव डेप्थ निकाल ली। तो इफेक्टिव डेप्थ जो है हमारे पास जो गिवन है वो है टोटल हाइट में से कंक्रीट कवर हमने निकाला, हमारे पास ये इसकी 19.5 इंच आ गई। उसके बाद फैक्टर लोड, अब जानते हैं कि हमने पहले काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, पहला टॉपिक भी किया, दूसरा भी किया, तीसरा चौथा, सब में हमने फैक्टर लोड फाइंड किए हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी डेड लोड है उसको हम फैक्टर लोड में तब्दील करते हैं तो 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फैक्टर लोड की सूरत में हमने क्या किया, 15,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 पाउंड्स पर फिट आ गया। उसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट यानी कि अल्टिंग मोमेंट फाइंड करनी है। तो आप जानते हैं कि लोड पर फिट और UDL में तो WL²/8 ये इसका फॉर्म होता है। तो इफेक्टिव लोड WL²/8 ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 6,75,000 पाउंड इंच आ गई हमारे पास। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसकी मदद से इफेक्टिव डेप्थ सिंगली रीइंफोर्समेंट के लिए मालूम कर लेंगे। ये मैंने आपको पहचान बताई थी, किस तरह पता चलेगा ये डबल रीइंफोर्समेंट बीम है या दूसरा सिंगल रीइंफोर्समेंट। तो हम इसका इफेक्टिव डेप्थ मालूम करेंगे। ये जो इफेक्टिव डेप्थ मालूम कर रहे हैं ये हम जो है वो सिंगली रीइंफोर्समेंट के लिए मालूम कर रहे हैं, सिर्फ चेक करने के लिए। तो फार्मूला इसका पहले से जानते हैं, अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइडेड बाय 0.205 FCB। तो ये हमारे पास 26 इंच आई। तो हमारे पास उससे हमें इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर आई है 19.5 इंच और ये सिंगली के लिए आई है 26 इंच। तो अब देखिए मैंने आपको पहचान बताई थी, अगर जो है मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ जो है ये ज़्यादा आ जाए गिवन इफेक्टिव डेप्थ से जो हमने हमारे पास पहले से मौजूद है, तो फिर हमारे पास ये जो बीम होगा ये डबल रीइंफोर्समेंट हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं जनाब जी। तो स्टूडेंट्स आगे जो है वो हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो स्टील रेशो तरीके से हम जो है इसका मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। तो ये हमारा जो है वो टेंशन स्टील होगा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में देखिए दो हमारे पास स्टील के एरिया होंगे, एक ये AS, इसे AS1 बेशक कह सकते हैं आप, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, और ये है कंप्रेशन जोन में एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, ASC भी लिखा मैंने, अब AS2 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टील रेशो मेथड से हम क्या करेंगे, हम इसका फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टील रेशो जिसे हम फाई कहते हैं या रो पढ़ते हैं इसको, तो इसका फार्मूला आपको पहले भी पता है, मैंने आपको डिजास्टर में लिखवाया हुआ था 0.375 0.85 β1 मल्टीप्लाई बाय FC और FY। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास जो है वो इसका स्टील रेशो आ गया। तो फिर हम इसको स्टील रेशो को एरिया फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे उसी फार्मूले में। पहले हम डायरेक्ट निकालते थे, इसके आगे ही हम जो है वो B और डेप्थ निकाल लेते थे। तो लेकिन अब जिसको मैंने स्टेप को अलग कर दिया हुआ है तो आप एक में भी कर सकते हैं, नो डाउट, नो परेशानी। तो 3.86। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया स्ट्रेस ब्लॉक जो होता है उसका पैरामीटर फाइंड करेंगे। वो आप जानते हैं, वो इसको हम AS कहते हुए। तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें क्या फार्मूला है, β1 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव डेप्थ। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी लगा के हमने 6.22 इंच निकाल ली। उसके बाद मूवमेंट कैपेसिटी निकालेंगे। मूवमेंट कैपेसिटी क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होती है। तो स्टील जो टेंसाइल जोन होता है उसमें हम क्या करेंगे, मूवमेंट कैपेसिटी जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या फार्मूला इसका, AS मल्टीप्लाई बाय FY मल्टीप्लाई 0.9, और 0.9 को पहले भी कर सकते हैं। तो जिस तरह पहले फार्मूला पढ़ते हैं 0.9 FY और फिर AS और फिर D-A/2। तो वैल्यूज मैंने इस तरह ही पुट की हुई हैं। तो उसके बाद हम मूवमेंट कैपेसिटी फॉर कंप्रेशन निकालेंगे, इसे हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो क्या करेंगे, टोटल बेंडिंग मूवमेंट में से हम क्या करेंगे, ये मूवमेंट 1 हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कंप्रेशन जोन की मूवमेंट कैपेसिटी या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगी, जिसको हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन मालूम करने के लिए।
तो एरिया स्टेट कंप्रेशन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये मोमेंट कैपेसिटी कंप्रेशन के लिए डिवाइडेड बाय 0.9 F/d माइनस d2। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यूज पुट करें 2.9 इंच के इसकी वैल्यू आ गई। तो टोटल एरिया हमारे पास स्टेट रिक्वायर्ड जो आया है वो हमारे पास आया है AS1 और ASC को हमने प्लस किया तो हमारे पास टोटल एरिया इसमें जो हमें चाहिए था वो आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद एक दो मसाले और करेंगे। तो फिर आपकी जो है वो असाइनमेंट आपने जो है वो इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन आपने अपनी असाइनमेंट जो है जमा करवानी है आके।